सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कुंडू, सह प्रवक्ता वाणिज्य विभाग चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, आपसे अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जीवन से जुड़ी हुई जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए और जिंदगी से संबंधित विभिन्न पहलू जो एक सार्थक योगदान आपके जीवन में आने वाले समय में देश के, वो आपको लगातार मिलते रहें। इसी पहल के साथ मैं सबसे पहले द ट्रिब्यून अखबार के संपादक एवं मुख्य संपादक को धन्यवाद करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस लेखक का जिसने मई 9, 2020 को एक लेख द ट्रिब्यून में लिखा, जिसमें लिखा गया था, लेट अस मेक बिहेवियरल चेंज सस्टेनेबल। यदि हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं या अपने आप को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। लेखक एवं संपादक दोनों बधाई के पात्र हैं, जिनके माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। उस लेख के प्रत्युत्तर में मैंने संपादक महोदय को लिखा कि इसमें ये कुछ और अंश जोड़ लिए जाएं, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और आज मई 12, 2020 को लेटर्स टू द एडिटर में ये एक संक्षेप में लेख के प्रति उत्तर का प्रकाशन हुआ। आम आदमी के लिए, आम जन के लिए ये अति आवश्यक है कि वो समझे कि इसका सार्थक एवं सारगर्भित तथ्य क्या है। जैसा कि लेख का शीर्षक है, इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छी आदतों को लागू करें, अच्छी आदतें सृजित करें। उन्हीं आदतों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो में बाइलिंगुअल मेथड से बोलूँगा। द्विभाषी होगी ये, जिसमें आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इसका विमोचन या कथन या उसका अर्थ आप समझ पाएंगे। एप्रोपोज, let us make behavioral change sustainable. It is the right time for the paradigm shift. अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए यह सही समय है कि हम अपने आप को बदलें, अपना व्यवहार बदलें। ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम कोविड-19 पैंडेमिक जो महामारी है उसके दौर से गुजर रहे हैं, तो इसलिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अवश्य होगा। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि हम ये देखें कि हम कुछ गलत आदतें जो हमें हर रोज़ परेशान भी करती हैं और हम उनके साथ चलते रहते हैं, जबकि जो गलत आदत अपना रहा है हो सकता है उसको ये मालूम ही ना हो कि वो गलत है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें that we have to change our habits and we have to create awareness among them. It may be in terms of not
spitting on the floor or walls and maintaining hygiene। ये जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? दो तरीके होते हैं। जैसे हम कभी भी फर्श पर ना थूकें, दीवारों पर ना थूकें और एक हाइजीनिक कंडीशन यानी स्वच्छ वातावरण हम वहाँ पर बना कर रखें। We should create awareness regarding the benefits of a healthy mind which is imperative for a healthy life। ये भी हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि यदि आपके स्वच्छ शरीर होगा तो उसी में स्वस्थ दिमाग रहेगा। और ये उन लोगों को बताया जाना ज़रूरी है जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है या जिनका ज्ञानवर्धन नहीं किया गया। इसके अलावा अ पॉजिटिव माइंड सेट इज़ वाइटल इन द करंट सिनेरियो, क्योंकि इस दौर में एक धनात्मक यदि आपका विचार होगा या दिमाग होगा तो आप अच्छी तरह से जी पाएंगे। अ साउंड बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स। जो आज का दौर चल रहा है उस दौर के अंदर हमें अपने धनात्मक दिमाग के साथ स्वस्थ शरीर के साथ रहना होगा। ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब तक हम अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव माइंड या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रखेंगे तब तक हम इस कोरोना महामारी को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दें। और विभिन्न सरकारों के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, उसके माध्यम से विभिन्न जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी पालना करें। ये भी एक आपकी अच्छी आदत बनने में अपना भूमिका अदा करेगी। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन कि आप हमेशा हर अच्छी आदत को अपनाएं और आज से ही ये प्रण लें कि मैं कभी फर्श पर या दीवार पर थूकूंगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।